सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 21 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14 का प्रसंग है। और इस प्रसंग में फिर एक बार प्रभु आज के दिन में हम सबों को ईश्वरीय राज्य की गहराई के बारे में बताते हुए सबको निमंत्रण देता है और सबको उस निमंत्रण के अनुरूप जीने के लिए और उस स्वर्गीय राज्य के सुख भोगने के लिए बुलाता है। इसलिए आइए आज की वचनों को हम सभी सुने, समझें, उन वचनों के अनुसार जीने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगे। यहाँ पर लिखा है, ईसा महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया, कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया, उन्हें मार डाला और राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। इस दृष्टांत के द्वारा प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हम सबों को सिखाना चाहता है, वो ईश्वर, वो राजा, वो ईश्वर, समस्त सृष्टि के मालिक अपने बच्चों को बुलाता है। विशेष रूप से सर्वप्रथम अपने चुने हुए इज़राइली जनता को बुलाता है मुक्ति विधान के उस महान योजना के अंतर्गत मुक्ति प्राप्त करने के लिए। प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए मुक्ति प्राप्त करने के लिए बुलाता है, लेकिन उसकी चुनी हुई प्रजा इज़राइली जनता उस बुलावे को टुकरा देती है। किसी ने टुकरा दिया, किसी ने वो संदेशवाहकों का अपमान किया और अंत में उसके बेटे को जब भेजा, बेटे का उसने उसको कत्ल किया। इस प्रकार से मनमाना आचरण किया, मनमाना व्यवहार किया। इसलिए राजा क्रुद्ध होकर बाकी सभी लोगों के लिए मुक्ति विधान के उस योजना में शरीक होने के लिए खुला निमंत्रण देता है। हर किसी व्यक्ति को, बिना जाति धर्म के, हर किसी व्यक्ति को, छोटे बड़े सबको प्रभु ने बुलाया, निमंत्रण दिया और इस प्रकार से विवाह का मंडप भर गया। हर कोई व्यक्ति वहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की एक महत्वपूर्ण बात यह है, प्रभु ने बुलाया सबको ज़रूर, लेकिन हर किसी व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने जिम्मेदारी निभानी आवश्यक है। जैसे कि वहाँ पर पाया जाता है, एक व्यक्ति विवाह के वस्त्र पहने बगैर वहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर जैसे कि लिखा है, राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे कहा, भाई विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए?
वह मनुष्य चुप रहा। यानी कि विवाह वस्त्र के बगैर आने का मतलब ईश्वर ने हम सबों को कृपा का, अनुग्रह का वह वस्त्र, पवित्रता का वह वस्त्र हमें दिया है। उसको पवित्र रखना, उसको शुद्ध रखना, ईश्वरीय मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए जीने की आवश्यकता है। जिसने पाप करते हुए उस कृपा का वस्त्र खराब किया है, उस व्यक्ति से प्रभु पूछता, विवाह वस्त्र के बिना कैसे आगे, यानी कि यहाँ पर पहुँचने के लिए, स्वर्ग राज्य में पहुँचने के लिए, स्वर्ग राज्य का सुख भोगने के लिए, पहुँचने के लिए पवित्रता का परिधान धारण करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना उसके कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वही बात यहाँ पर जिक्र की गई। एक व्यक्ति विवाह उत्सव के वस्त्र के बगैर आता है, यानी कि उस पवित्र सुख राज में प्रवेश करने के लिए पवित्रता का वस्त्र धारण करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि हम ईसाई हैं, 3 पीढ़ी से, 5 पीढ़ी से, 10 पीढ़ी से ईसाई हैं, लेकिन पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण नहीं करते, अपने आप को शुद्ध नहीं करते, पवित्र नहीं करते। इसलिए प्रभु इन सभी बातों को हम सबों को बताते, हम सबों को सिखाता है हमें क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पर विवाह उत्सव के बगैर जो व्यक्ति आया, उस व्यक्ति से क्या कहा, वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांध कर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यानी कि राजा ने क्या किया, उस व्यक्ति को जो विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बगैर, पवित्रता के बगैर वहाँ पर आया, उसको अंधकार में फेंक दिया। यानी कि उसको स्वर्ग राज्य का सुख नहीं मिला, नरक की आग में डाला गया। और वहाँ पर लिखा है, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। इस प्रकार से प्रभु हम सबों से क्या कहता है कि हम सबों को बुलाया है, सबों को अपने अपने कर्तव्य जिम्मेदारी पूरा करते हुए, पवित्रता का जीवन बिताते हुए स्वर्ग राज्य के उस सुख राज्य में, उस राजा की बेटी के, प्रभु यीशु के विवाह भोज में शरीक होने के लिए हमें बुलाया है और उसकी तैयारी हम सबों को करनी है। आज भी प्रभु हम सबों को बुलाता, अपने वचनों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अलग अलग प्रकार के प्रेरणा के द्वारा प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु की पुकार सुने, उसके अनुसार आचरण करें, उसके अनुसार व्यवहार करें, उसके अनुसार तैयारी करें और उसके आनंद के भागी बनने के लिए आगे बढ़ें। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। और एक बात हमेशा हम याद रखें, हमारा परिधान, यानी कि हम अपने आत्मा को पवित्रता से सजाए रखें, संवारें और उसके लिए ईश्वर का वचन सुने, पढ़ें, प्रार्थना करें, तपस्या करें, संस्कारों को ग्रहण करें। इस प्रकार से पवित्रता की साधना करते हुए प्रभु के उस बुलावे को सुने, समझें और उसके अनुसार आचरण करें। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए बहुत कम हैं। किसको चुना जाता, जो उसकी उचित तैयारी करता है। इसलिए उचित तैयारी करते हुए हम सभी अनंत जीवन के सुख भोगने के लिए चुने जाएं। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के वचनों पर और मनन चिंतन करते हुए और गहरी अध्ययन करें, तैयारी करें, एक सुंदर जीवन बिताएं। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।